क्या तेंदुलकर एक्चुअली में एक खराब कप्तान है? ऋषभ पंत पर कप्तानी का भार दिखाई पड़ता है। He was an average captain, केएल राहुल, इसीलिए कप्तानी छोड़ दी उन्होंने। गुजरात टाइटंस के लिए जबरदस्त कप्तानी की थी, एक टाइटल जिताया, एक बार फाइनल्स में लेकर गए। आई थिंक he has been an average captain। मुंबई इंडियंस का ये नुकसान है कि उन्होंने रोहित शर्मा से और ज्यादा कप्तानी नहीं निकाली, कम से कम 3 साल और कप्तानी दे सकते थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बजर बट्टू स्पोर्ट्स में। एक और वीडियो लेकर आ गए हम रैंकिंग रूम का, और आज हम बात कर लेंगे कप्तानों की। स्पेसिफिकली आईपीएल में जो लेजेंडरी कप्तान रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, और जो करंट कैप्टन्स हैं उनको भी बात कर लेते हैं। आज हमारे पास एक 18-20 कप्तानों की लिस्ट है जिन्हें हम रेट कर लेंगे 5 कैटेगरीज में। लेजेंडरी कौन से रहे हैं, वेरी गुड कौन से रहे हैं, गोटेड कौन से रहे हैं, एवरेज कौन है और कौन अंडर पार कप्तान रहा है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कप्तानों का बहुत मेजर रोल रहता है, इसलिए कप्तानों को रैंक करना भी जरूरी है। तो ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हमने ये 20 कप्तानों का एक शॉर्टलिस्ट निकाला है। इसमें वो कप्तान है जिन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी की हुई है, और जो करंट कैप्टन्स हैं आईपीएल टीम्स के। ऐसे कप्तानों की एक लिस्ट है, 20 कैप्टन्स की लिस्ट है। 5 कैटेगरीज हैं, गोटेड, लेजेंडरी, गुड, एवरेज, अंडर पार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे पास है इज पैट कमिंस। दोस्तों, पैट कमिंस एक लेजेंडरी कैप्टन है फॉर ऑस्ट्रेलिया। सब कुछ जीत लिया है, वर्ल्ड कप जीत लिया है, एशियस वगैरह जीत लिया है। आईपीएल में भी इज अ वेरी गुड कैप्टन, टैक्टिकली बहुत साउंड है। मेरे हिसाब से ही इज अ लेजेंडरी कैप्टन इवन इन आईपीएल। नेक्स्ट कप्तान है शुभमन गिल। गिल का कप्तानी हैज बीन ओके। टैक्टिकली अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं आ रहे हैं। उनकी टीम का जो अप्रोच भी है वो बॉलिंग ओरिएंटेड रहता है। तो गिल अभी लेजेंडरी कैप्टन तो नहीं है। ही इज़ अ गुड कैप्टन, हैज़ द चांस टू बिकम अ लेजेंडरी कैप्टन। आगे जाते हुए अगर 1-2 टाइटल जीते हैं तो लेजेंडरी कैप्टन जरूर बन जाएंगे शुभमन गिल भी। अगले कप्तान जी गौतम गंभीर। 2 आईपीएल ट्रॉफी जीती हुई है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है इनका। कोलकाता के जबरदस्त कैप्टन रहे थे, दिल्ली के लिए भी आए तो थे, बट कमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन एक लंबे दौर तक इन्होंने केकेआर को एक पीक पर रखा था। तो मेरे लिए गौतम गंभीर इज अ लेजेंडरी कैप्टन। गोटेड में भी रखा जा सकता है एक्चुअली गौतम गंभीर को, बिकॉज 2 ट्रॉफीज जिताई हैं आईपीएल की। आई थिंक हम इन्हें गोटेड कैप्टन्स में डाल सकते हैं। अगले कप्तान है केएल राहुल। केएल राहुल दोस्तों, अगर आप खुद भी देखेगा, खुद की कप्तानी से भी केएल राहुल डिसअपॉइंटेड होंगे। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहा है उनमें। ही वॉज वन ऑफ द पोस्टर बॉयज ऑफ बीसीसीआई। कोहली के बाद इन्हें देखा जा रहा था कि ही कैन बी द नेक्स्ट पर्सन जो बीसीसीआई को आगे ले जा सकता है, पोस्टर बॉय बन सकता है। बट कप्तानी उस लेवल की नहीं आई केएल राहुल की। ही वॉज वेरी एवरेज, कभी कभी अंडर पार भी थे, बट ही वॉज एन एवरेज कैप्टन केएल राहुल, इसीलिए कप्तानी छोड़ दी उन्होंने। अगले कप्तान है अपने एडम गिलक्रिस्ट। सेकेंड सीजन में ही डेक्कन चार्जर्स को एक ट्रॉफी दिलाई थी। ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम कप्तानी की थी, या फिर शायद नहीं ही की होगी, लेकिन आईपीएल में ट्रॉफी जिताई। ही वॉज लीडिंग अ लेजेंडरी टीम, और आई थिंक इन्हें गुड कप्तान, लेजेंडरी में डाला जा सकता है एडम गिलक्रिस्ट को। नेक्स्ट कप्तान है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग केस है। गुजरात टाइटंस के लिए जबरदस्त कप्तानी की थी, एक टाइटल जिताया, एक बार फाइनल्स में लेकर गए, लेकिन मुंबई के लिए काफी ऊपर नीचे रहा है। 24 में जब से आए हैं तब से मात्र एक बार क्वालिफाई की है मुंबई की टीम बड़ी जबरदस्त है मुंबई की, सिर्फ स्टार्स से पूरी लदी हुई टीम है। लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसी स्टार से भरी हुई टीम से। तो हार्दिक पांड्या को गुड कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ही कुड हैव बीन अ लेजेंडरी कैप्टन अगर मुंबई के साथ रिजल्ट ले आते, बट ऊपर नीचे रहता है गुड कैप्टन। अगले कप्तान है सचिन तेंदुलकर। और तेंदुलकर का केस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इन पे एक बार वीडियो भी बनाई थी कि क्या तेंदुलकर एक्चुअली में एक खराब कप्तान है। आईपीएल में दोस्तों 51 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें 30-31 में जीत दिलाई है और 20-21 मुकाबले ही हारे हैं। वन ऑफ द बेटर विन परसेंटेज है, 58% मैचेस जीते हैं। 2010 में फाइनल्स में भी लेकर गए थे मुंबई को। मेरे हिसाब से इज अ लेजेंडरी आईपीएल कैप्टन। रोहित शर्मा के दौर के पहले मुंबई इंडियंस को एक टेस्ट दिया था इन्होंने कि कैसे फाइनल्स में जा सकते हैं। ऑरेंज कैप वगैरह भी जीता है। वेरी अंडररेटेड बट वेरी गुड, रिजल्ट इनके फेवर में रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है संजू सैमसन। संजू सैमसन ने कुछ अच्छे साल तक आरआर की कप्तानी की है, 4-5 साल तक। बट आई थिंक एक बार फाइनल्स में गए हैं, बट वैसे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। टैक्टिकली भी बहुत एस्ट्यूट कैप्टन नहीं है। ही इज अ गुड कैप्टन। अगले है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की कप्तानी दोस्तों चाहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए रही हो या लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, पर्सनली मुझे अंडर पार ही लगी है। अंडर पार में ही रखना चाहूँगा। एलएसजी भी स्ट्रगल ही कर रही है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं, और ऋषभ पंत पर कप्तानी का भार दिखाई पड़ता है।
अगले कप्तान हैं वीरेंद्र सहवाग। ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है इनका, करीब 52-53% विन रेशियो रहा है। दिल्ली डेयरडेविल्स को एक बार फाइनल्स में लेकर गए थे, सेमीज में लेकर गए थे। उस साल 20-22 पॉइंट बनाए थे दिल्ली ने, तो एक दो बहुत अच्छे सीजन निकाले एज कैप्टन। ही वाज अ गुड कैप्टन आई वुड से। शेन वॉर्न अगेन अ लेजेंडरी कैप्टन, पहले सीजन में आकर एक बहुत हल्की सी राजस्थान टीम को मेंटर भी किया, कैप्टन भी किया और टीम को ट्रॉफी जिताई। ही इज अ लेजेंडरी कैप्टन। अगले कप्तान है दोस्तों अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे भी वेरी इंटरेस्टिंग केस हैं क्योंकि भारतीय टीम के साथ, टेस्ट टीम के साथ बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिए इन्होंने, चाहे वो 2020-21 वाला BGT रहा हो। विराट कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम 36 पर ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद इस टीम को उठाया था, कप्तानी सेंचुरी भी मारी थी और 2-1 से ट्रॉफी जिताई थी, BGT जिताया था अवे टूर पर। लेकिन T20s में रिकॉर्ड बड़े हल्के हैं इनके, कुछ 20 मुकाबले हारे हैं और 12-13 मुकाबले ही जीते हैं। तो एज अ T20 कैप्टन अगर आप रिजल्ट्स को फोकस में रखते हो, जो कि रहना पड़ता है, कट थ्रू टूर्नामेंट है, गंभीर माफ कीजिएगा, अजिंक्य रहाणे हैज़ बीन एन एवरेज कैप्टन, जो कि शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, नहीं होना चाहिए, बट ही इज एन एवरेज कैप्टन अगर रिजल्ट्स को ध्यान में रखो तो। अगले कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। 2024 में कप्तानी संभाली है CSK की और तब से CSK कुछ खास नहीं कर पाया है। पिछले साल बॉटम पर भी था, इस साल भी स्ट्रगल ही कर रहा था CSK। ऋतुराज का खुद का फिटनेस और फॉर्म भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। आई थिंक इज बीन एन एवरेज कैप्टन। रियान पराग अगेन, सैंपल साइज बहुत छोटा है, अभी इस साल ही फुल टाइम कप्तान बने हैं, पिछले साल कुछ मैचेस में कप्तानी की थी और कुछ ऐसा खास बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है, बट मोस्टली क्या है कि सैंपल साइज बड़ा कम है। इनकी टीम अच्छा कर रही है इस साल, बट बॉलिंग ज़बरदस्त है और जो टॉप 2 हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। खुद की फॉर्म भी थोड़ी ऊपर नीचे रही है, एक मैच में 90 बनाया है, बट ही हैज़ बीन एन एवरेज कैप्टन। सबसे इंपॉर्टेंटली इसलिए क्योंकि सैंपल साइज कम है। रजत पाटीदार आते ही पहले सीजन में ट्रॉफी जिता दी। बहुत अच्छा विन लॉस रेशियो है इनका, 60% के ऊपर का विन लॉस रेशियो है इफ़ आई रिमेंबर करेक्ट। और आई थिंक इज़ अ गुड कैप्टन। लेजेंडरी बनने के लिए 1-2 सीजन और अच्छे देने पड़ेंगे। आई नो मैंने पैट कमिंस को लेजेंडरी में रखा है, बट पैट कमिंस के साथ पूरा वो ऑरा भी आता है, जो ऑलराउंडेडनेस है, परफॉर्मेंस है, टीम को साथ लेकर चलने की बात है, एक जो फिलॉसफी लेकर आए हैं SRH में, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। रजत पाटीदार की टीम बहुत ज़बरदस्त है, फिलॉसफी जो बैक रूम से आ रही है वो आ रही है, तो कुछ सीजन और रजत पाटीदार को निकालने पड़ेंगे विथ एन एवरेज टीम या विथ एन अंडर परफॉर्मिंग टीम, तब वो लेजेंडरी में आ पाएंगे। अक्षर पटेल अंडर पार ही रहे यार। अक्षर पटेल हैज़ बीन अंडर पार फॉर दिल्ली कैपिटल्स। ठीक ठाक नंबर ऑफ मुकाबले कैप्टन कर चुके हैं, बट रिजल्ट्स नहीं निकाल पाती है दिल्ली। पिछले 2 सीजन से हम देखते आ रहे हैं कि स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन अपना रास्ता भटक जाती है दिल्ली कैपिटल्स और कप्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है अक्षर पटेल हैज़ बीन अंडर पार। डेविड वार्नर अगेन अ लेजेंडरी कैप्टन। विन लॉस रेशियो आई थिंक ज़्यादा मैचेस लूज किए हैं दैन विन किया हो, बट एक साधारण सी SRH टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकालते थे। इनकी टीम का भी अप्रोच रहता था कि बॉलिंग हैवी टीम होती थी, लेकिन ट्रॉफी जिताई थी 2016 की उस RCB टीम को हराया था। तो मेरे हिसाब से इज अ लेजेंडरी कैप्टन। रोहित शर्मा 5 IPL ट्रॉफी है, नो क्वेश्चन। रोहित शर्मा इज अ गोटेड IPL कैप्टन। मुंबई इंडियंस का ये नुकसान है कि उन्होंने रोहित शर्मा से और ज़्यादा कप्तानी नहीं निकाली, कम से कम 3 साल और कप्तानी दे सकते थे रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को। अगले कप्तान है विराट कोहली। विराट कोहली का कप्तानी जज करना थोड़ा मुश्किल है 2 चीज़ों की वजह से। एक तो इनका विन लॉस रेशियो लॉस की तरफ ज़्यादा है, घर पर कभी डोमिनेट नहीं कर पाई इनकी टीम, जो कि RCB है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास कभी वैसी टीम भी नहीं थी जो डोमिनेट कर सके। RCB की हमेशा से प्रॉब्लम रही थी कि स्टार्स पे डिपेंडेंट थे, स्पेशली जब कोहली कप्तान हुआ करते थे, स्टार्स पे डिपेंडेंट थे, बॉलर्स उस लेवल के नहीं थे, उस कदर के नहीं थे जो ट्रॉफी जितवा सकें। तो क्योंकि बैकरूम का उतना ज़बरदस्त सपोर्ट नहीं था जैसा बाकी कैप्टन्स को था, जैसा रोहित शर्मा को था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी तो इनकी नहीं बनती है, बैकरूम पर भी जिम्मेदारी जाती है। तो इवन दो इनका विन लॉस रेशियो खराब रहा है, ही इज समन जो इंस्पिरेशनल है, टीम को इंस्पायर करते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, तो मैं इन्हें गुड कैटेगरी में रखूंगा विराट कोहली को। लेजेंडरी है उससे ऊपर इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि ट्रॉफी नहीं आई है इवेंचुअली, एंड विन लॉस रेशियो भी खराब है, बट ही इज अ गुड कैप्टन बिकॉज अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं और साथ लेकर चलते हैं, बहुत लंबे समय तक कप्तानी की। अगले कप्तान है श्रेयस अय्यर। गोटेड कप्तान होने के बहुत करीब हैं,
एक ट्रॉफी अगर जितवा दिया आने वाले कुछ सालों में तो गोटेड बन जाएंगे। केकेआर को एक ट्रॉफी जिता चुके हैं, 2 और टीमों को फाइनल्स में ले जा चुके हैं। अभी जो पंजाब की इनकी टीम है बहुत साधारण टीम है, इन द सेंस कि कोई सुपरस्टार्स नहीं है इस टीम में, बट फिर भी रिजल्ट निकलवाते हैं। ऑन ग्राउंड ही इज द कैप्टन। पॉन्टिंग का सपोर्ट है, बट श्रेयस अय्यर द कप्तान इज वेरी गुड। तो लेजेंडरी कैप्टन ऑलरेडी बन चुके हैं श्रेयस। ऐसी खबर आ रही है कि भारत के लिए भी कप्तानी करते दिखाई देंगे श्रेयस अय्यर, और वो दिन दूर नहीं है कि श्रेयस को भी गोटेड कप्तानों में गिना जाना लगे। आखिरी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थाला। 5 आईपीएल ट्रॉफी, सब कुछ कर दिया है जो आईपीएल में है जीतने को, जो इंडिया के लिए है जीतने को। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, सबसे लंबे समय तक कैप्टन रहे हैं, एंड ही हैज टू बी इन द गोटेड लिस्ट। तो ये रही है हमारी लिस्ट। 3 गोटेड कैप्टन्स हैं, 2 अंडर पार कैप्टन्स हैं, 6 कैप्टन्स हैं जिन्हें लेजेंडरी और गुड कैटेगरी में डाला है, और 4 एवरेज कैप्टन्स हैं। तो ये थे हमारे 20 कप्तान। ये है हमारी पूरी लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी? क्या हमने किसी को मिस आउट किया? ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस चीज़ से आप अग्री करते हैं, किस चीज़ से आप डिसअग्री करते हैं? ये वीडियो का फॉर्मेट कैसा लग रहा है? ये रैंकिंग रूम जो नया आईपी हमने शुरू किया है, इसे आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।